आपको मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूं। जेफ बेजोस को कितने लोग जानते हैं? आज सब लोग जानते हैं जेफ बेजोस को। लेकिन आज के 15 साल 20 साल पहले जेफ बेजोस को कोई नहीं जानता था, इवन कि अमेरिका में भी कोई नहीं जानता था। आपको मुझे उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है आज, इसलिए कि पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज के 20 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने गैराज से अपना वर्क शुरू किया था। जब उन्होंने अमेज़न का निर्माण किया, एक लैपटॉप एक टेबल से उन्होंने अमेज़न का काम शुरू किया। और पहला उन्होंने क्या बेचा था? बुक्स, किताबें। और वो खुद पैकिंग करते थे और वो खुद बेचते थे गैराज में। और लोगों को जब वो बताते थे, जब लोगों से वो बात करते थे, कस्टमर से डील करते थे, तो क्या बोलते थे कि मैं वेंडर हूं किताब का, तुम भी वेंडर बन जाओ? नहीं, बेचते तो किताब थे, लेकिन उसका मिशन और विजन हाई था। वो बोलते थे, आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम भी करोड़पति बनेंगे, आपको भी मिलेनियर बना देंगे। ऐसा वो हमेशा बोलते थे। कई दोस्तों से उन्होंने अप्रोच किया और बोला कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो जो कंपनियां उनके यहाँ इन्वेस्ट करने जाती थी, आप मेरे साथ बने रहिएगा, इधर उधर मत जाइएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा। जो कंपनियां इन्वेस्ट करने आती थी, तो जेफ बेजोस को कहाँ बैठे हुए देखता था? वो गैराज में, एक टूटा हुआ लैपटॉप और एक टेबल, एक कुर्सी। वहां आकर के आज दिल पे हाथ रख के सोचिए, कोई भी व्यक्ति हमारे और आपके जैसा या कोई भी बड़ा व्यक्ति क्या इन्वेस्ट करेगा वहां पर? क्या 1 रुपया लगाने के लिए हिम्मत करेगा? कि ये आदमी अदना सा, जिसको कोई जानता नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, एक टूटा सा कंप्यूटर लेकर के और एक टूटा सा टेबल लेकर के, एक चेयर लेकर के बैठा है और बोलता है इन्वेस्ट करिए, मैं करोड़पति बनूंगा, आपको भी बना दूंगा। और बेचता क्या है? तो किताब। कोई कर्मचारी नहीं है, इसके पास कोई स्टाफ नहीं है, ये खुद उसको पैकिंग करता है और खुद डिलीवर करने जाता है। खुद जाता था, खुद ऑर्डर लेता था। वो आदमी बोल रहा था कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए, मैं करोड़पति बनूंगा, आपको भी बना दूंगा। लेकिन लोग जाते थे, उनको कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। वहां से लेकर के मैं ऑन पैसिव में लेके आ रहा हूं। ऑन पैसिव गैराज से शुरू हुई है। ऐश मुफारा टूटी हुई खटिया में बैठे हुए हैं, चारपाई में। हम लोग वहां पे पैदल जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज का सिनेरियो ऑन पैसिव का क्या है? ऑन पैसिव बुर्ज खलीफा से स्टार्ट हुआ है। ऑन पैसिव का हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग में कार्य शुरू हुआ है। 1000 से ज्यादा आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, इंजीनियर टेक्नीशियन आज लगे हुए हैं। 5 से कहीं ज्यादा कई देशों में हमारा ऑफिस है, कई कई बिल्डिंगे हैं, अपना खुद का डेटा सेंटर, खुद का इनोवेटिव लैब, खुद का सर्वर, सब कुछ हमारा, खुद का बैंक, सब कुछ अपना है। हम इंटरनेट लेकर के नया आ रहे हैं इस युग में। पूरी दुनिया में हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आ रहे हैं। हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस लेके आ रहे हैं। तो लोग आज इन्वेस्ट करने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। हम जीटेक्स में सम्मेलन कर रहे हैं, हम इजिप्ट में कर रहे हैं। आज कई देश के राष्ट्राध्यक्ष हमें साइन अप करने के लिए रेडी हैं, कईयों ने कर चुका है। कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको पता नहीं है कि हमारे सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो चुके हैं, बिक चुके हैं, आपको मालूम नहीं है। उन्होंने एडवांस दे चुका है। क्यों? वाई? एक तरफ जेफ बेजोस वो टेबल में बैठता था, आज ऑन पैसिव में ऐश मुफारा ने वैल्यू कितनी बढ़ाई है कि सुपर कार मजलिस में जो पार्टिसिपेंट किए थे, आप उनको आपने देखा है। ऐसे व्यक्ति या किसी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, बड़ी बड़ी कंपनियां आज ऑन पैसिव को साइन अप कर रही है। क्या फर्क है? विजनरी वो भी था, विजनरी जेफ बेजोस भी था, और विजनरी ऐश मुफारा भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेफ बेजोस एंड मिस्टर ऐश मुफारा? आप समझ सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या अंतर है? दोनों विजनरी हैं, लेकिन दोनों के डिलीवरी और सोच में अंतर है।
बारीकी से देखिए तो दोनों के डिलीवरी में और सोच में अंतर है। आप क्या डाल रहे हो, इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। इनपुट हम कितना डाल रहे हैं, आउटपुट कितना निकल रहा है। तो जेफ बेजोस क्या बोल रहा था, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आपको करोड़पति बना दूंगा। वो जो मैं बोलता था ना, मैं, ये उसको खा जाएगा। आने वाले टाइम में जेफ बेजोस का नामो निशान मिटा देगा। जेफ बेजोस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये जो दौड़ है सुपरसीड करके लोग निकल जाएंगे उसको। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल के बारे में आपको बताया क्यों कि हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं ऑन पैसिव, इसलिए हम देने के लिए आए हैं लोगों को, हम खुद कमाने के लिए नहीं आए हैं। मैं इसलिए आज आप बोल रहा हूं ताकि आपको ब्रज की यात्रा मैं करा सकूं, ऑन पैसिव की यात्रा करा सकूं, इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताए ताकि आप मेरे साथ ऑन पैसिव की यात्रा कर पाए। और आज का ये जो लाइव वीडियो है इसको संभाल के रखिएगा दोस्तों। जो लोग भी निगेटिव बोलते हैं उनको आज का ये यूट्यूब वीडियो जरूर आप दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमारे इनक्रेडिबल इंडिया को जरूर करिए। जिसके भी आज ये वीडियो आप सुना दीजिएगा, मुर्दे भी उठ करके खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। आज हमको साइन अप करने के लिए पूरी दुनिया की कम्युनिटी आ रही है। जेफ बेजोस को उस समय कोई नहीं जान रहा था, उनको कई कई साल लग गए। हमको तो अभी कहाँ हुआ है, 5 साल तो हुए हैं, अभी तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हुए। लेकिन मार्केट में डिलीवर करने से पहले अपने आप को रेडी करना है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, नंगे पुंगे चल जाते हैं क्या? आप दफ्तर जाते हैं, जॉब में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, वेल रेडी होके जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कोर्स है, जब आप उसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि आप अपने आप को प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ी मायने है। यानी जो किताब है उसका कवर बहुत अच्छा होना चाहिए, अंदर क्या है तो बाद में लोग देखते हैं। तो आपका कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो कवर है यानी ऑन पैसिव का जो कवर है, यही तो है इसकी वैल्यू। लोग बोलते थे वर्ल्ड कप में क्यों नहीं दिखाया, वर्ल्ड कप में दिखा देता तो लोग देखते और चले जाते, कोई कस्टमर नहीं आता। लेकिन आज अगर इजिप्ट में दिखाया गया, अगर आज जीटेक्स में दिखाया गया है, सुपर कार मजलिस में दिखाया गया है, तो आपको पता नहीं है। अगर आपको सही आंकड़ा मैं बता दूं तो शायद आपके दिल की सांसें थम सकती है, रुक सकती है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर साइन अप किए हैं और इतना रेवेन्यू कंपनी को आया है, कल्पना नहीं कर सकते आप दोस्तों। तो ये केस कैसे हुआ, यानी एस सर ने पहले वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। हम लोग लाख चिल्लाए, लाख चिल्लाए, दे दो, कर दो। बहुत सारे लोगों ने घबरा करके कंपनी पे केस भी कर दिया, उससे भी नहीं घबराए। उनको पता था कि ऐसा होगा।